कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर व रुकन असम्बली चंद्रान गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने रियासत नगर बाजार में मुनक्किद दावत इफ्तार में शिरकत की। हल्का असम्बली चंद्रान गुट्टा के रियासत नगर की इब्तदाई मजालिस की जानिब से बाजार में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुखन्ना पार्टी ने दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर कॉरपोरेटर मिर्जा सलीम बेग के अलावा दीगर भी मौजूद थे। तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में माह अप्रैल से SIR का आगाज होने का इम्कान। CEO सुदर्शन रेड्डी ने अहल शहरियों के नामों की बरकरारी को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। तेलंगाना में SIR के ज़िमन में CEO सुदर्शन रेड्डी ने EROs के लिए एक तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया। हैदराबाद, रंगारेड्डी, संगारेड्डी और मेडचल मलकाजगिरी के इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स यानी EROs के लिए तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें 50 EROs ने शिरकत की। इजलास में फहरिस्त राय दहिंदगान की तैयारी, उसे अपडेट करना, फहरिस्त की देखभाल के ज़िम्मन में अहदेदारों की खुसूसी तरबियत की गई। SIR के पेश नज़र तरबियत फराहम की गई। प्रोग्राम में फील्ड लेवल अहदेदारों की सलाहियतों में इजाफा करने पर खुसूसी तवज्जो दी गई। इस बात पर जोर दिया गया कि फहरिस्त राय दहिंदगान के तरीक़ेकार में टेक्नोलॉजी का मौसर और भरपूर इस्तेमाल किया जाए। दावों और एतराज़ात के तरीक़ेकार मुकर्ररा मुद्दत में उनकी यकसोई और क़ानूनी शराइत का इस्तेमाल कैसे किया जाए, इस पर भी CEO तेलंगाना सुदर्शन रेड्डी ने रोशनी डाली। CEO ने तरबियती इजलास से खिताब करते हुए फहरिस्त राय दहिंदगान को खालिस बनाने और उसे मुस्तहकम करने में EROs के रोल को उजागर किया और अहदेदारों को हिदायत दी कि वो कानून के मुताबिक नाअहल नामों को हज़फ करें। शहर हैदराबाद के इलाके अमीरपेट के मैत्री वनम में एक कोचिंग सेंटर में अचानक आग भड़क उठी। पुलिस और आतिशप्रो अमले ने इमदादी कार्रवाइयां अंजाम दी। हैदराबाद के इलाके अमीरपेट के मैत्री वनम के नीलगिरी ब्लॉक में जुमा को एक कोचिंग सेंटर में अचानक आग भड़क उठी। इमारत की चौथी मंजिल पर वाक़े कोचिंग सेंटर में ज़ेरे तालीम तलबा फंस गए और आतिशबाज़ी के इस वाक़े के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि कुछ तलबा ने जान बचाने के लिए बालकनी के रास्ते निचली मंजिलों की तरफ उतरने की कोशिश की। आतिशबाज़ी की इत्तला मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंच गया और इमदादी कार्रवाइयां शुरू की गई। फायर अमले ने सीढ़ियों की मदद से कई तलबा को बाहिफाजत नीचे उतारा, जबकि बालकनी में फंसे दीगर तलबा को निकालने की कोशिशें जारी रही। हुकाम के मुताबिक आग पर काबू पाने और तमाम तलबा को महफूज मुकाम तक मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से अंजाम दिया गया है। AIMIM कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने हकीमपेट में शेखपेट मंडल के इस्तिफादा कुरिंदगान में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक तकसीम किए। असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने जुमा को हकीमपेट में वाक़े पार्टी दफ्तर में शेखपेट मंडल के इस्तिफादा कुरिंदगान में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक की तकसीम अमल में लाई। 19 शादी मुबारक और 1 कल्याण लक्ष्मी स्कीम के इस्तिफादा कुरिंदगान को चेक सौंपे गए। इस मौके पर शेखपेट मंडल का अमला, मजलिस के इब्तिदाई सदूर मोतमदीन के अलावा सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। स्टेशन घनपुर के MLA कड़ियम श्रीहरि ने कहा कि कलवा कुंडला खानदान की बदउनवानी और बेकायदगियों की वजह से ही लोग BRS को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। भारत राष्ट्रीय समिति से कांग्रेस में शामिल होने वाले स्टेशन घनपुर के MLA कड़ियम श्रीहरि ने BRS लीडर्स को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात के नतायज इस बात का सबूत है कि लोग BRS लीडर्स पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। कलवा कुंडला खानदान की बदउनवानी और बेकायदगियों की वजह से लोग BRS को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। कड़ियम श्रीहरि ने कहा कि अवाम ने BRS को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि इख्तिदार में रहते हुए BRS लीडर्स की जानिब से बदउनवानियां और बेज़ाब्तगियां करते हुए हज़ारों करोड़ों के असासे हासिल किए गए। उन्होंने पूछा है कि कलवा कुंडला खानदान के पास साल 2014 से पहले कितने असासे थे और अब उनके पास कितने असासे हैं, उसकी तफसीलात अवाम के सामने लाई जाए।
कड़ियम श्रीहरि ने कहा कि बीआरएस लीडर्स उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बावजूद तेलंगाना की तौहीन कर रहे हैं। बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद की कुबा कॉलोनी में घोड़े के तनाज़े पर एक नौजवान पर 20 से 30 अफराद पर मुश्तमिल हुजूम ने हमला कर दिया। 2 शदीद जख्मी हो गए। ज़राए ने बताया कि बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद की कुबा कॉलोनी में घोड़े के तनाज़े पर तसादुम हुआ। एक नौजवान जब अपना घोड़ा ले जा रहा था तो तकरीबन 20 से 30 लोगों के हुजूम ने उस पर हमला कर दिया। बीच बचाव करने वाले 2 दीगर भी शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इस वाक़े का इल्म होने पर बालापुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके फरार अफराद की तलाश का आगाज किया है। और मुझे अब्दुल कादर मस्जिद खिजरा में तरावी पढ़ा के आ रहे थे। हमारे बहन की बच्चे का घोड़ा था, उसको कोई बच्चे पकड़ लिया बोलते उसको बोले गए, तो बच्चे को उसको डरा रहे बोलते उन्हें बच्चा फ़ोन करके बोला भैया मेरे को डरा रहे हैं ऐसा, घोड़े को पकड़ लेके मारे, घोड़े को भी पूरा कुप्पा कर दिए मारते, डरा रहे बोले। तो कौन है कहाँ है तू बोले तो यहाँ इधर सैजादी फंक्शन हॉल के पीछे की गली में उधर मुझे बोला। तो ठीक है वहीं खैर हम लोग आ रहे हैं। अगर बच्चे उस कर गए तो वहाँ से पहले प्रीपेड थे सर का, वो लोग पूरे तैयार थे। AIMIM चारमीनार MLA मीर जुल्फिकार अली और DCP किरण खरे ने मक्का मस्जिद में इफ्तार के मौके पर रोजेदारों में फल तकसीम किए। शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में ज़ायरीन और नमाजियों ने सूरज गुरूब होते ही रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा इफ्तार किया। AIMIM चारमीनार MLA मीर जुल्फिकार अली और DCP किरण खरे ने मक्का मस्जिद में इफ्तार के मौके पर रोजेदारों में फल तकसीम किए। महकमा आबरसानी के जनरल मैनेजर जमील अल्ताफ हुसैन ने कारवान हल्के के बड़ा बंडा इलाके के मकीनों की शिकायत पर आबी आलूदगी के मसले को जल्द अज जल्द हल करने का यकीन दिलाया है। हल्का असम्बली कारवान के बड़ा बंडा इलाके के रिहायशी पिछले चंद महीनों से आबी आलूदगी के मसाइल का सामना कर रहे हैं। एक रिहायशी की शिकायत के बाद महकमा आबरसानी के सीनियर अफसरान ने जाए वक़ू का दौरा किया। इस मौके पर पाइपलाइन का मुआयना भी किया गया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए महकमा आबरसानी के जनरल मैनेजर जमील अल्ताफ हुसैन ने यकीन दिलाया कि इस मामले को संजीदगी से लिया गया है और अंदरून 3 दिन पाइपलाइन की मरम्मत का काम मुकम्मल करते हुए साफ पानी की सरबराही को यकीनी बनाया जाएगा। अवाम ने उम्मीद जाहिर की है कि उन्हें जल्द ही साफ पानी सरबराह किया जाएगा। यहाँ पे हमारे को 13-2-92 पे कंप्लेंट आया थी, मोरी का पानी पीने का पानी मिक्स हो रहा बोल के। हम इमीडिएटली हमारा टीम को रख के वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखे तो हमारा सोलनाइस कैमरा देखे तो 2 पॉइंट हमारे को मालूम होगा, तो 2 पॉइंट हम कनेक्शंस कट कर दे के फिर एक बार चेक कर लेते सप्लाई में। ऑलमोस्ट ये कंप्लेंट हो जाता ये 2 पॉइंट में से निकाल देने के बाद। हाइड्रा के कमिश्नर AV रंगनाथ ने मैत्रीवनम में एक इमारत में आतिशबाजी के वाक़े के बाद वहां का दौरा किया। कहा अगले माह से आग से हिफाजत के उसूलों की सख्ती से निगरानी की जाएगी। हैदराबाद के इलाके अमीरपेट के मैत्रीवनम में नीलगिरी ब्लॉक बिल्डिंग में आग लगने का वाक़या पेश आया। पुलिस और आतिशप्रो अमले ने मौके पर पहुंचकर वहां फंसे अफराद को बचा लिया और एक बड़ा हादसा टल गया। हाइड्रा के कमिश्नर AV रंगनाथ ने इस वाक़े के बाद वहां का मुआयना किया। AV रंगनाथ ने बताया कि हादसा केबल में शॉर्ट सर्किट की वजह से पेश आया था। उन्होंने वजाहत की कि बचाव का काम मुश्किल था क्योंकि बालकनी पर कचरा फेंका गया था और खुशाइन बात यह रही कि आग दीगर मंजिलों तक नहीं फैली। अगर आग फैल जाती तो सूरत हाल बहुत संगीन होती। हाइड्रा के कमिश्नर ने कहा कि आइंदा माह से आग से हिफाजत के उसूलों की सख्ती से निगरानी की जाएगी। ఈ రోజు మైత్రివనం గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయింది. బేసికల్ గా ఈ కేబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ షార్ట్ సర్క్యూట్ అయ్యి ఆ డక్ట్ ఏదైతే ఉందో డక్ట్ లో కేబుల్స్ అయ్యి వచ్చేటటువంటి వాటిల దగ్గర షార్ట్ సర్క్యూట్ అవ్వడం తోటి ఆ కేబుల్స్ అన్ని బర్న్ అయ్యి దానిపైన ఉన్నటువంటి ఇన్సులేషన్ ఏదైతే అది ఆ ప్లాస్టిక్ లేకపోతే ఆ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉంటుందో అదంతా బర్న్ అయ్యి ఆ మొత్తం అది అంటుకున్న తర్వాత ఆ అంటుకోవడం తోటి పెద్ద ఎత్తున స్మోక్ రావటము, ఆ స్మోక్ అంతా కూడా
ఈ మెల్లిగా అంటే స్టేర్స్ ద్వారా గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ నుంచి ఆ స్టేర్స్ ద్వారా సెకండ్ ఫ్లోర్ వైపు వెళ్ళటం, అంటే ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఉన్నటువంటి అవి క్లోజ్ చేసి ఉండడంతో సెకండ్ ఫ్లోర్ ఓపెన్ అయినటువంటి ఒక ఏదైతే కనుక सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा में मस्जिद हरम में लाखों मुसलमानों ने रमज़ान की तीसरी शब को नमाज तरावी अदा की। इमाम शेख महर ने तीसरी तरावी के मौके पर रिखत अंगेज दुआएं की। सऊदी अरब में रमज़ान मुबारक की तीसरी तरावी के मौके पर मस्जिद हरम में ईमान अफरोज मनाज़र देखने को मिले। दुनिया भर से आए हज़ारों नमाजियों ने मुक़द्दस मस्जिद में इबादत की सआदत हासिल की। मस्जिद हरम में खाने काबा के गिर्द नमाजियों की एक बड़ी तादाद मौजूद रही। इस मौके पर रूह परवर मनाज़र ने देखने वालों के दिल मोह लिए और इबादत गुजारों पर रिखत तारी रही। इमाम शेख महर ने तीसरी तरावी के मौके पर रिखत अंगेज दुआएं की। बीआरएस रहनुमा व साबिक वजीर हरीश राव ने सवाल किया है कि कांग्रेस कायदीन सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिखे गए बॉन्ड पेपर्स का क्या हुआ? 100 दिन में 6 जमानतें कब नाफिज की जाएगी? बीआरएस रहनुमा हरीश राव ने सिद्दीपेट टाउन के वार्ड नंबर 37 में बीआरएस पार्टी के दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुतालबा किया कि बजट में फंड्स मख्तस किए जाने चाहिए ताकि कांग्रेस पार्टी ने अवाम से जो वादे किए हैं उन वादों पर अमल दरामद किया जा सके। हरीश राव ने सवाल किया कि कांग्रेस कायदीन सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिखे गए बॉन्ड पेपर्स का क्या हुआ? 100 दिन में 6 जमानतें कब नाफिज की जाएंगी? साबिक वजीर ने कहा कि इख्तिदार में आने के 800 दिन बाद भी कोई जमानत पर अमल दरामद नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि 27 माह से वजीफा याब अफराद परेशान हैं, उन्हें वजीफा नहीं दिया जा रहा है। वजीर खजाना भट्टी विक्रमार्का पर नुक्ताचीनी करते हुए हरीश राव ने पूछा कि क्या वो इस बजट में फंड्स मख्तस कर पाएंगे या नहीं। हरीश राव का इल्जाम है कि खवातीन से भी धोखाधड़ी की गई। माहाना 2500 रुपये देने का वादा पूरा नहीं किया गया, सिर्फ खवातीन के वोट हासिल किए गए। उन्होंने खवातीन के लिए भी बजट में फौरन फंड्स मख्तस करने का मुतालबा किया है। हरीश राव ने नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का से मुतालबा किया कि वो 26 फरवरी से शुरू होने वाले असम्बली के बजट इजलास में आवाम से किए गए वादों को पूरा करने के लिए फंड्स मख्तस करें। कामारेड्डी बीसी डिक्लेरेशन सभा में जो 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का वादा किया गया है उस पर भी अमल किया जाए। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में इंडिया AI समिट 2026 से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी से दरख्वास्त की है कि वो GST कौंसिल की तर्ज पर एक AI कौंसिल कायम करे। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में इंडिया AI समिट 2026 का इनेकाद अमल में आया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि हिंदुस्तान को मसनवी ज़हानत के मैदान में आलमी रहनुमा के तौर पर उभरना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हैदराबाद AI वॉर रूम के लिए और AI की तरक्की के लिए सबसे मौजू मुकाम है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में AI यूनिवर्सिटी पहले ही तमाम सहूलियात के साथ कायम की जा चुकी है। AI कॉन्फ्रेंसेस हर 6 माह बाद हैदराबाद जैसे मुकामात पर मुनक्किद होनी चाहिए। उन्होंने वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की कि वो GST कौंसिल की तर्ज पर एक AI कौंसिल भी कायम करे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मसनवी ज़हानत के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए खुसूसी इक़दामात की ज़रूरत को भी उजागर किया और उन्होंने हैदराबाद का दौरा करते हुए AI सेक्टर में सरमायाकारी करने की ख्वाहिश भी की। रेवंत रेड्डी ने कहा कि AI के मैदान में बहुत से मौक़े हैं और हिंदुस्तान को उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने भोपालपल्ली जिला कोर्ट में अदालती अमले को मुबैना तौर पर 5000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। ज़रा ने बताया कि भोपालपल्ली जिला कोर्ट में स्टीनोग्राफर साई चरण और अमले के अरकान पूनम रचिता और कोमू सुनीता ने मुकदमे से मुताल्लिक़ मुसद्दिक़ा कापियाँ जारी करने के लिए रकम का मुतालबा किया था। मुतासरा की शिकायत पर ACB के अहदेदारों ने जिला कोर्ट का अचानक मुआयना किया और अदालती अमले को मुबैना तौर पर 5000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। मेदक जिले के रेगोड़ में KGBV में नाश्ते के बाद 22 तलबा और 3 असातिज़ा बीमार हो गए।
ज़रा ने बताया कि कम से कम 22 तलबा और 3 असातिज़ा जुमा को मेदक ज़िले के रेगोड मंडल में वाक़े कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नाश्ता करने के बाद बीमार हो गए। नाश्ते के सिर्फ 1 घंटे बाद 22 लड़कियों ने खे और दस्त की शिकायत की। 3 असातिज़ा जिन्होंने स्कूल में नाश्ता किया था वो भी पेट दर्द में मुब्तला हो गए। असातिज़ा और तलबा को फौरी तौर पर रेगोड के मुकामी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उन्हें अद्वियात दी गई। डॉक्टरों ने उनकी सेहत पर नज़र रखी हुई है और उनका इलाज किया जा रहा है। तलबा और वालिदैन ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के इंतजामिया पर नाक़स मियार का खाना फराहम करने का इल्ज़ाम आयद किया और इसके लिए जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। राज्यसभा इंतखाबात के ज़िमन में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी ने पार्टी के सीनियर रहनुमा व साबिक़ MLC जीवन रेड्डी की हिमायत की है और पार्टी आला कमान से ये ख्वाहिश की है कि वो मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहने वाले जीवन रेड्डी की मुनासिब इज्जत अफजाई करे। TPCC के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी ने साबिक़ MLC जीवन रेड्डी की भरपूर हिमायत की है और उन्होंने मुतालबा किया है कि पार्टी हाई कमान जीवन रेड्डी की इज्जत अफजाई करे जो मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ थे। उन्होंने कहा कि जीवन रेड्डी एक कांग्रेस कारकुन और रहनुमा के तौर पर हमेशा से ही पार्टी के साथ रहे। उन्होंने रियासती इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन और PCC के सरबराह महेश कुमार गौड़ को राय पेश की और कहा कि जीवन रेड्डी को MP और MLA टिकट दिया गया, लेकिन सूरत हाल उनके हक में नहीं हुई और उन्हें शिकस्त का सामना रहा। जब कांग्रेस 10 साल तक अपोजिशन में थी तो वो MLA और MLC के तौर पर पार्टी में रहे। सियासी तौर पर जीवन रेड्डी को कई पेशकशें मौसूल हुई, उसके बावजूद उन्होंने कांग्रेस पार्टी का ही साथ दिया। जग्गा रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस रहनुमाओं को चाहिए कि वो पहल करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि जीवन रेड्डी का एहतराम किया जाए। मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहने वाले जीवन रेड्डी की तौहीन न की जाए। गोशा महल के MLA राजा सिंह ने ओवैसी बरादरान पर तनकीद की। कहा, अगर ओवैसी बरादरान को 15 साल भी दिए जाएं तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। बीजेपी से निकाले गए लीडर व गोशा महल MLA राजा सिंह ने वरंगल में छत्रपति जयंती तकरीबात में शिरकत की। अपनी तकरीर में उन्होंने ओवैसी बरादरान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ओवैसी बरादरान हर बार 15 मिनट का जुमला दोहराते हैं और अगर उन्हें 15 साल भी दिए जाएं तो ओवैसी बरादरान कुछ नहीं कर पाएंगे। गोशा महल के रुकने असम्बली राजा सिंह ने कहा कि वो पहले भी कह चुके हैं और अब भी कह रहे हैं कि अगर ओवैसी बरादरान में हिम्मत है तो वो बगैर सिक्योरिटी के आएँ और वो खुद भी सिक्योरिटी के बगैर जहां बुलाएंगे वहां आने को तैयार है। राजा सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान पर जब माजी में दहशतगर्दाना हमले हुए तो पाकिस्तान को मोहब्बतनामे लिखे गए, लेकिन अब एक ऐसी हुकूमत आई है जो बराह रास्त सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है, फिजाई हमले किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म मोदी की सताइश करते हुए राजा सिंह ने कहा कि मोदी ने छत्रपति शिवाजी से सर्जिकल स्ट्राइक सीखी है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।